हमने शुरू से सुना है कि अपनी लाइफ के अंदर 3 गुरु होते हैं और वो आप अच्छे से जानते हो, समझ रहे हो? कौन कौन बताओ, देखे तो माता पिता और टीचर्स। तो टीचर्स आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, समझो ध्यान से, बहुत बड़ा। आज मैंने भी जितनी भी चीज़ें सीखी है ना, वो मेरे गुरुओं से सीखा है, समझ पा रहे हो? तब जाके मैं आज आपके सामने हूँ। जो टीचर होते हैं ना, वो सबको बराबर सिखाते हैं चीज़ों को। वो कभी चोरी नहीं करते हैं ज्ञान की, कि मैं तो इनको इतना ही बताऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं बताऊँगा। वो कभी ये नहीं सोचते हैं, समझ रहे हो? वो सबको बराबर इक्वली रूप से अपना ज्ञान देते हैं। एक वीडियो था, उसमें मैंने 3 चीज़ बोली थी: संगत, आदत, गुरु। लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए संगत, आदत और गुरु, इन तीनों चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है। अगर ये तीनों चीज़ें गलत है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, समझ रहे हो? अपनी संगत चेक करनी है कि हम किन लोगों के साथ रहते हैं। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहते हो तो आप बुरे बन जाओगे, समझ पा रहे हो? आप बुरे बन जाओगे। अगर कोई लड़का सिगरेट पीता है, अगर आप उसके साथ 10-15 दिन रह लिए ना, आप भी सिगरेट पीना शुरू। ये संगति है, समझ पा रहे हो? आदत, आदतें अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। और मोस्टली क्या होता है, जो आदतें बुरी होती है ना, उनकी तरफ हम जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? हो जाते हैं ना। अपनी आदतें चेक करनी है, क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक ये लिखोगे ना कि मेरी ये हैबिट्स है, फिर शाम को एनालिसिस करोगे सोते वक्त रात को, तो आप ये चेक कर पाओगे कि मेरी कौन सी आदत सही है और कौन सी गलत है। पर सबसे बड़ा काम तो यह है, हम ये काम करेंगे ही नहीं करेंगे ना। मुझे पहले ही पता था, क्योंकि आप लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। आप लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, 100% है ये। वो तो आपकी इच्छा है कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, आगे बढ़ना नहीं चाहते हो आप, 100% है ये। इच्छाएं तो बहुत सारी होती है कि मैं फॉर्च्यूनर ले लूँ, बड़ा घर ले लूँ, मैं ऐसे ऐसे घूमने जाऊँ। क्या वो जा पा रहा है? फिर सोचो, इच्छाओं की वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है? बर्निंग डिजायर की। किसकी वैल्यू है? जिसके सीने में आग लगती है ना, आग, उसी का ही काम होता है इस दुनिया के अंदर। जिद करनी पड़ती है मस्त वाली। ऐसे नहीं कि हाँ मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, इससे पार नहीं पड़ेगा, मुझे चाहिए ही, बात खत्म। इन दोनों सेंटेंस में रात दिन का अंतर है। बोल के देखो एक बार, मेरे साथ रिपीट करना: मुझे चाहिए, मुझे चाहिए ही। सोचो किस में एनर्जी लग रही है। जब कोई काम होता है ना, जब हम कुछ सोचते हैं ना, उसमें एनर्जी लगाते हैं ना, तो ही वो चीज़ मिलती है। और वो एनर्जी लगाने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? मैं सीधा बोलता हूँ, आर पार बोलता हूँ, मैं तो सीने में आग लगा देता हूँ, सीधी सी बात है। हाँ, और काम आर पार होना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। जीने का मतलब है आगे बढ़ना। क्या लाइन बोली मैंने? एक सेंटेंस रिपीट करना मेरे साथ: इस दुनिया में आए हैं तो कुछ करके ही जाएंगे। ये बात मुझे हिम्मत देती है बहुत ज़्यादा, और इस सेंटेंस को मैं रोज़ सुबह उठते ही बोलता हूँ। आज 2 साल हो गए इस सेंटेंस को बोलते हुए, और ये मेरे में कितनी पॉजिटिव एनर्जी देता है ये मेरे को पता है। कितना जोश देता है मेरे को, कितना कॉन्फिडेंट देता है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। कचरपट्टी लाइफ किसको जीना पसंद है बताओ आप? पसंद है क्या? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, हम हमारी लाइफ में झांकते ही नहीं है। मेरी एक बात मानेंगे क्या? कितने लोग मानेंगे? फटाफट
क्या बात है? डेली आपको 5 मिनट निकालनी है। कितने लोग निकालेंगे आज से? डेली 5 मिनट निकालनी है और खुद से बात करनी है। हेलो, किससे बात करनी है? अगर आप खुद से बात नहीं किए तो आप एक सबसे इम्पोर्टेंट इंसान को मिस कर रहे हो, उसको छोड़ रहे हो बात करने से। डेली खुद से बात करनी है। खुद से पूछो, मैं कैसा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। खुद से बातें करो। हम लोग दूसरों में झांकते हैं, अरे ये, हाँ ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये मासी का लड़का ये क्या कर रहा है, ओ ये कार भी लाया है, इनके घर का काम चल रहा है, अरे बढ़िया है, और वो नौकरी लग गया। क्या मतलब इन चीज़ों से? बताओ आप, क्या मतलब इन चीज़ों से? कभी खुद में झांका, खुद को पूछा मैं कौन हूँ? कभी खुद को पूछा मैं कौन हूँ और मेरा रोल क्या है इस दुनिया में? कभी पूछा क्या आपने? आज दिन तक पूछा क्या? मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ फिर से, कितने लोग खुद से मिल लिए? हेलो, बहुत बड़ी बात पूछ ली। कितने लोग हैं जो खुद से मिल लिए? बहुत कम लोग होते हैं। एक रिसर्च हुई, उसमें क्वेश्चन पूछा गया, कितने लोग ऐसे हैं जो खुद से मिल लिए, खुद से बात कर लिए? मात्र 1% लोग हैं पूरी दुनिया में। ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, रतन टाटा, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, एलन मस्क, बड़ी पर्सनैलिटी अपने आप के अंदर, ये लोग खुद से बात करते हैं, खुद को टाइम देते हैं ये लोग। हम लोग खुद को टाइम नहीं देते हैं। समझो, आज दिन तक का रिकॉर्ड है, आप आधे घंटे बैठकर कभी खुद के बारे में सोचे क्या? खुद के लिए टाइम निकाले क्या? आप लोग लोगों के लिए टाइम निकाल देते हो, टाइम वेस्ट कर देते हो, टीवी देख लेते हो, मूवीज़ देख लेते हो, खेल लेते हो, घूम लेते हो, शॉपिंग कर लेते हो, पर आज दिन तक का रिकॉर्ड है, कभी बैठकर खुद के लिए टाइम नहीं निकाला कि आज मैं मेरे से बात करता हूँ, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या बेस्ट हो सकता है। जब तक खुद से नहीं पूछेंगे ये चीज़ें, तब तक बदलाव नहीं आएगा। समझ पा रही हो क्या? लाइफ के अंदर दुख क्यों है पता है? हम लोगों की इच्छाएं ज़्यादा है, जिम्मेदारियां कम है, इच्छाएं ज़्यादा है कि मुझे ये भी चाहिए, मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। बहुत सारी इच्छाएं हैं जीवन के अंदर, ख़त्म ही नहीं हो रही है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी जीरो। क्या है? बिल्कुल जीरो, कि मुझे बस करना कुछ ही नहीं है, बस मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। दुख आएगा या नहीं आएगा बताओ? 100% आएगा। अगर जिस दिन से ये रेशो बदल गया, आपकी ये जो इच्छा है ना, ये तो कम हो गई और जिम्मेदारियों का जो पिलर है वो ऊपर हो गया, उस दिन आप खुश रहना चालू कर दोगे। ये सबसे बड़ी बात है खुश रहने की। समझ पा रहे हो? खुद को चेक करने की ज़रूरत है, कहाँ कमी रह रही है, आज ही पूछो। और ये बात तो आपने सुनी है, एक इंसान दूसरों से बेहतर खुद को जानता है। वो आप खुद को सबसे बेहतर तरीके से जानते हो आप क्या चीज़ हो। ये बिगेस्ट मिस्टेक है, खुद से मिले ही नहीं, बात ही नहीं की। प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम रह जाती है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं मेरी बता देता हूँ, मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं सबसे पहले उसको टाइम देता हूँ। जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस रखना पड़ता है। चलो ठीक है, ये प्रॉब्लम आई है, अब उसका सॉल्यूशन ढूंढता हूँ मैं खुद ही, मैं दूसरों से नहीं पूछता हूँ, क्योंकि वो सॉल्यूशन मेरे पास ही पड़ा है और बेस्ट सॉल्यूशन पड़ा है जो कोई दूसरा भी नहीं बता पाएगा। आपकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जॉब की प्रॉब्लम हो सकती है, इंग्लिश सीखने की प्रॉब्लम्स हो सकती है, टैली सीखने की, कंप्यूटर सीखने की, ये सारी प्रॉब्लम्स है। घर पर अगर फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है तो वो आप जानते हो, घर में कितनी दयनीय स्थिति बनी रहती है। समझ पा रहे हो? घर वाले कैसे भाग रहे हैं पैसों के लिए, समझ पा रहे हो क्या? कैसे घर खर्चा चल रहा है। आज ये हालत है, इतना सा कमाते नहीं है और इतना खर्च कर देते हैं। समझ पा रहे हो? हर दिन खर्चा हो रहा है। जूता पहनने से पहले सोचो किसकी कमाई का पहन रहा हूँ। ये चीज़ आज ही सोचनी पड़ेगी, तब जाके कुछ होगा।
कोई भी चीज़ पहनो, एक बार ये सोचो ये किसकी कमाई का पहन रहा हूँ। जब तक ये चीज़ खटकेगी नहीं ना, तब तक बदलाव आएगा नहीं। मैंने तो मेरी लाइफ में बहुत बदलाया खुद को। एक टाइम था, पता है, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करता था, क्यों? मूवीज़ देखने के लिए। पढ़ाई नहीं करने जाता था कि साउथ की मूवीज़ देखेंगे मस्त और मज़े, सोएंगे और मूवीज़ देखेंगे। और आज 2 साल हो गए मैंने एक मूवी नहीं देखी। और आज दिन तक का रिकॉर्ड है, सिनेमा हॉल में मैंने एक मूवी नहीं देखी है, ये रिकॉर्ड है। इसकी वजह से देखेंगे आप। अब इसकी वजह से देखेंगे तो वो अलग बात है, समझ लो। इतना बदलना होता है, खुद को इतना खपा दो, हेलो, खुद को इतना खपा दो, लोगों को पता लग जाए, अरे यार वो तो बिजी होगा इस टाइम पर, इस टाइम पर कॉल भी नहीं करेगा वो आपको। मेरे पास कॉल न के बराबर आते हैं, डिड यू नोटिस और नॉट? कॉल आते ही नहीं है, सभी को पता है वो बिजी है, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। समझ रहे हो, ये चीज़ होनी चाहिए। आप कितना बिजी हो, आपके फ्रेंड सर्किल को ये बात पता होनी चाहिए। कॉल करो तो आप करो टाइम निकाल के, ये चीज़ होनी चाहिए। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। टाइम इज़ मनी, खतरनाक लाइन सुनिए, टाइम इज़ मनी, बिल्कुल सच बात है। हम बहुत जगह टाइम वेस्ट कर देते हैं। कुछ टाइम ऐसा होता है जिसे हम बचा सकते हैं। मम्मी आपको बोलती है बेटे सब्जी ला, जरूरी थोड़ी वो सब्जी आप ही लो, किसी दूसरे को भेज दो, आपका टाइम बचता है। समझ पा रहे हो? किसी की कॉल आ रही है, हेलो, किसी की कॉल आ रही है तो आपको पहले ही पता लग जाता है ये क्या बात करेगा। मोस्टली अगर नहीं पता लगता तो वहाँ पर बात कम होती है। तो ज़रूरी नहीं कि आप उस टाइम पर कॉल ले, वही आप फ्री हो के लो, पहले आप जो काम कर रहे हो ना वो करो। एक और चीज़ है, दिन के अंदर 24 घंटे में हम कब तो एनर्जेटिक रहते हैं क्या? कब रहते हैं वैसे? मॉर्निंग बेस्ट है, 12 बजे तक, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। इट विल चेंज योर लाइफ एंटायरली इफ़ यू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट। समझना बात को ध्यान से। सुबह का टाइम ऐसा रहता है जिसमें हम सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। वो उस टाइम किसी को ही हाथ मत लगो आप, हेलो, वो उस टाइम पर गायब हो, किसी के हाथ नहीं लगना है। आपको वो काम करना है खुद का जहाँ से आपको फीडबैक मिले। कहीं ऐसा नहीं हो सुबह आप जम के एनर्जेटिक हो और आप सो रहे हो, हेलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए आप एनर्जेटिक हो फुल और आपका यूज कोई दूसरा कर रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उस टाइम पर गायब हो, खुद के लिए काम करो, दूसरों के लिए नहीं। क्या? खुद के लिए काम करना है, दूसरों के लिए काम नहीं करना है। जब हम दूसरों के लिए नीचे काम करते हैं ना, एक ना एक दिन ऐसी फीलिंग आती है, यार मैं इस इंसान को अमीर बना रहा हूँ। और ये चीज़ सोचो, अगर वो आपका बॉस कोई है ना, अगर वो कार लाता है ना, तो वो आपकी वजह से ला रहा है। आप कमा के उसको दे रहे हो और वो मज़े कर रहा है, उसकी लग्जरी लाइफ है। हम ही दे रहे हैं कमा के। हम ऐसा क्यों बने कि दूसरों के नीचे काम करके दूसरों को अमीर बनाए? क्या हमें इतना हक नहीं है कि खुद का काम खुद करके आगे बढ़े? ऐसी फ्रीडम किसी ने छीन रखी है आपसे? बताओ। तो हम इतनी आसानी से क्यों किसी का गुलाम बन जाए? बताओ आप। अगर किसी के नीचे काम करना है तो एक लर्निंग के लिए काम करना, वहाँ पर पैसों के लिए काम मत करना। फिर आप खुद को एक्सेप्ट करना फिर कि चलो मेरे को कुछ ही नहीं आता है, आई एक्सेप्ट, ठीक है ना, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। जब आप में काबिलियत नहीं हो ना तो पैसों की आस मत कर लेना फिर उस टाइम पर। तब ये सोचना यहाँ फ्री में पढ़ूंगा, फ्री में काम करूँगा इसके, ये सोचना उस टाइम पर एक दिन ये आएगा, हाँ अब मैंने कुछ सीख लिया है, उस दिन बाद में उस जगह को छोड़ देना। उस जगह को छोड़ देना क्योंकि वहाँ आपकी तरक्की नहीं है। आप किसी के नीचे रहकर बड़ा आदमी नहीं बन सकते हैं और हमें फ्रीडम ही है, आप आगे बढ़ सकते हो, हमें कोई नहीं रोक सकता है। हमारे घर परिवार वाले हमसे कितनी आस कर रखे हैं आज कि हम आगे बढ़े और हम पता नहीं क्या कर देते हैं। एक बहुत बेहतरीन लाइन
ऐसे केस मैंने मेरी लाइफ के अंदर देखे हैं। पेरेंट्स का कोई बेटा था, माता पिता और उनके एक बेटा। तो बेटा 12th पास हो गया। 12th पास के बाद में कॉलेज, BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, MA प्री, MA फाइनल। चलो ठीक है। बच्चा पैसा लेता गया मम्मी पापा से और पेरेंट्स देते गए, ठीक है। तो एक वक्त ऐसा आता है, बच्चा बड़ा हो रहा होता है। हेलो, बच्चा बड़ा हो रहा होता है, पेरेंट्स भी चिंतित है, बच्चा बड़ा हो रहा है अपना। अब सही वक्त आ गया है कि बच्चा कमा के हमें दे, और पेरेंट्स प्रेशर डालना स्टार्ट करते हैं। बेटे 18 साल का हुआ है, तो सीधी सी बात है, अब कोई काम धंधा देख ले, कहीं ज्वाइन कर ले। उस बच्चे के साथ कितना बुरा होता है। वो बच्चा कितनी प्यारी लाइन बोलता है अपने पेरेंट्स को कि पापा मम्मी आपने तो पूरे जीवन में मुझे पढ़ाया है, मुझे ये नहीं सिखाया कि पैसे कैसे कमाते हैं, तो मैं पैसे कैसे कमा लूँ। अपना बेटा पेरेंट्स को ये बात बोलता है। जब उस बेटे को ये सिखाया ही नहीं गया पैसे कैसे कमाते हैं, तो वो बेटा कैसे पैसे कमाएगा। उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई है और पेरेंट्स ये आस करते हैं कि आप जॉब लगो, कहीं पैसे कमाओ, हमें नहीं पता है, समझ पा रहे हो। और वो बेटा बोलता है मुझे पता ही नहीं पैसे कैसे कमाते हैं। उस बच्चे को बचपन से पैसों से दूर रखा गया है, वो कैसे कमाएगा। उसको फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं है, पैसे कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, कैसे रुकता है, कैसे इसको बढ़ाते हैं, नॉलेज ही नहीं है। एजुकेशन जरूरी है, पर एजुकेशन के साथ साथ फाइनेंशियल नॉलेज होना मस्ट इम्पोर्टेंट। कभी कभी पेरेंट्स अपने पर इतनी दया कर लेते हैं, अरे बच्चा है कर लेगा भी, टाइम है इसके पास। ये तो पेरेंट्स का दया भाव है जो हम पर रहता है। पर हमें समझना चाहिए कि अब सही टाइम आ गया कि मैं मेरे खर्चे खुद उठाऊं, ज़्यादा नहीं, पर मैं मेरे खर्चे खुद ही उठा लूं, बस पापा से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े। और एक टाइम ऐसा आता है जब आप 21, 22, 23, 24 साल के हो जाते हो ना, पापा से पैसे लेने में भी शर्म आती है। ऑटोमेटिक है, ब्रह्मांड में ऑटोमेटिक है ये चीज़। देखो लाइफ के अंदर 70 चीज़ों को पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, एक चीज़ को पकड़ लो, एक स्किल को डेवलप कर लो। सबसे पहले हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि मुझे किस फील्ड में करियर बनाना है। इसके लिए आप 2 दिन ले लो, 5 दिन ले लो, 10 दिन ले लो, पर वो फील्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये चीज़ें टाइम वेस्ट होने से बचाएगी, समझ रहे हो। एक इंसान होता है, वो सोचता है मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, कुछ नहीं होता है। फिर जब हम 70 चीज़ों को पकड़ते हैं ना, तो अपनी इफ़िशियंसी मतलब कार्य क्षमता कम हो जाती है, समझ पा रहे हो। और एक ही चीज़ में हम पूरी एनर्जी खपा देते हैं, वहाँ से रिजल्ट मिलता है। मैंने मेरी ज़िंदगी में एक ही चीज़ पकड़ी है, इंग्लिश, बस उसी पर ही काम हो रहा है, अभी भी हो रहा है, आगे भी उसी पर ही होगा। दूसरी चीज़ है ही नहीं मेरे पास, ना मुझे देना है, समझ रहे हो। एक चीज़ सीखो, पर उसको ऐसे सीखो कि आपके जैसे कोई दूसरा नहीं सीख पाए। इतनी कमांड कर लो और वही चीज़ आपको पैसे देगी। अपनी कोचिंग की मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी, और वो इनकी वजह से लगी है। इस कोचिंग में जो कोई भी आता है ना, उसका वेलकम है। अभी तो समझे नहीं आप, वेलकम कैसे। अगर किसी का कोर्स 3 महीने का है, वो 10 दिन आने के बाद रुक जाता है, वो 3 महीने बाद भी आता है, तो भी उसका वेलकम है। ये सबसे अच्छी बात है हमारी कोचिंग की। हमारी ये कोचिंग हमारी है, हम सबकी है। और कोचिंगों में क्या होता है, आपका टाइम आउट है 3 महीने बाद, दोबारा पैसे लगेंगे। हम वही बैच उसको दोबारा देते हैं,
आप इस बैच में पढ़ो, सीखो, समझो। और ये सेम चीज़ कंप्यूटर के सेक्टर में भी है और स्पोकन क्लासेस में भी है। आपने नोटिस किया, ये सबसे बड़ी बात है। हम ऐसा पैसा नहीं लेना चाहते जो हमें बद्दुआएं दे। ऐसा पैसा कभी नहीं कमाना है जो हमें बद्दुआएं दे। पैसा ऐसे कमाना है हमें दुआएं मिले, लोग आपको पैसे भी दे और दुआएं भी दे, और वो चीज़ ऐसे ही पॉसिबल है। एक स्कूल दी, बहुत ध्यान से समझना, रिसेंटली कैसे ही है, अभी देखा मैंने, कल की बात है। एक स्कूल दी तो कोई पेरेंट्स थे अपने बच्चे को उस स्कूल में डाल दिए, है ना, और बच्चे का गलती से RTE नाम सुना है, RTE में नाम आ गया और स्कूल मिल गई दूसरी। और वो पेरेंट्स थे ना, उन्होंने 11,000 रुपीज़ पहले दिन ही डिपॉजिट करवा दिए स्कूल के अंदर, और 2 दिन बाद में बच्चे का नाम आ गया दूसरी स्कूल के अंदर। तो वो पेरेंट्स उस स्कूल में गए कि साहब हमारा बच्चा तो RT में नाम आ गया और वो दूसरी स्कूल में चला गया, तो हम तो यहाँ नहीं पढ़े, अब वहाँ पढ़ाएंगे, तो वो फीस हमें वापस दे दो। स्कूल वालों ने मना कर दिया पैसों के लिए, हम नहीं देंगे। आप बताना, क्या उन्होंने सही मना किया है? क्या उनका वाकई उन पैसों पर हक है? क्या नहीं है ना, गलत है, बिल्कुल। मार्केट में नाम खराब होता है इन चीज़ों से। माउथ पब्लिसिटी सबसे बेस्ट। देखो, पब्लिसिटी, माउथ पब्लिसिटी होती है ना, ये सबसे खतरनाक है। कोई अच्छा बोल जाए तो कोई गलत बोल जाए, यही डिपेंड करता है कि वो चीज़ आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। जिन पैसों पर अपना हक नहीं है उनकी आस मत करना। भगवान श्री कृष्ण कितनी अच्छी बात बोलते हैं, जो अपना हक का भी दूसरों को दे दे वहाँ पर रामायण शुरू होती है, और जो अपना हक रख के दूसरों का हक लेना चाहे वहाँ पर महाभारत शुरू होती है। भगवान श्री कृष्ण की लाइनें ये कितनी गजब लाइनें ये। तो ऐसा पैसा हमें नहीं कमाना है जो हमें बद्दुआएं दे, दुख दे, तकलीफ दे। ऐसे पैसों से ना तो वो अमीर बनेगा ना हम गरीब होंगे। हमें ये भी पता है गलत पैसा नहीं कमाना है, और हम वो सेम चीज़ इसके जस्ट अपोजिट फॉलो करते हैं। हमारे 11 बजे वाले बैच में 2 स्टूडेंट्स थे, वो 3 या 4 ही दिन आए थे, वो 2 लेडीज़ थी, मैरिड थी वो। उन्होंने ये बात बोली कि सर हम किसी काम में फंस गए, हम 3 महीने बाद में आएंगे। इन्होंने बताया क्या बोला है, ठीक है मैम, बस इतना ही, ठीक है मैम, आपका जब मन है आप आओ, आपकी कोचिंग है। हम आपकी वजह से प्रेजेंट हैं यहाँ पर, वरना पॉसिबल नहीं है। आप लोग हमारे लिए भगवान समान हो, समझ पा रहे हो? इसीलिए हम आपको कभी मना नहीं करते हैं, हम आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं आप आओ, सीखो, समझो, आप भी सीखो, हमें भी सीखो। ये चीज़ें चलती रहती है, इनडायरेक्टली सही पर चलती रहती है। जुड़े रहो डिसीजन क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच।